महाकुंभ में स्नान करने वाले यह वीडियो को जरूर देखें। कुंभ स्नान से कौन सा पाप लगता है? मित्रों, भगवान शिव ने बताया महाकुंभ और त्रिवेणी संगम पर स्नान की पवित्रता का महत्व। सच्चे शिव भक्त इसे अंत तक जरूर सुने, सभी मनोकामना तुरंत पूर्ण होगी। वीडियो को दोस्तों लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मित्रों, बात है जब महाकुंभ का पावन पर्व प्रयागराज में अपने चरम पर था। त्रिवेणी संगम के गंगा के पावन तट पर असंख्य श्रद्धालु आस्था और श्रद्धा से स्नान कर रहे थे। चारों ओर गंगा, यमुना, दृश्य सरस्वती के संगम का पवित्र माहौल था। वह दृश्य भव्य था, जहाँ पर जप, तप और भक्ति की गूंज वातावरण को पवित्र बना रही थी। वहां आए सभी भक्तों के मुख से निकलते हर हर गंगे और जय हो गंगा मैया की नाद से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। उसी समय स्वर्ग लोक से भगवान श्री शिव जी माता पार्वती के साथ आकाश से प्रयागराज का दिव्य दृश्य निहार रहे थे। गंगा का पवित्र जल सूर्य की किरणों से सोने की भांति दमक रहा था। आकाश में देवी देवताओं का अदृश्य आशीर्वाद वर्षा के रूप में उपस्थित था। तब माता पार्वती ने कौतूहल पूर्वक यह अद्भुत दृश्य देखा और उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। माता पार्वती ने देखा कि असंख्य लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। उनके मुख पर भक्ति का प्रकाश तो था, लेकिन संतोष और सुख का भाव नहीं था। कुछ लोग चिंतित थे, कुछ हताश से दिख रहे थे। उन्होंने महाकुंभ की भीड़ में अनेकों विभिन्न प्रकार के लोगों को देखा, जिनके चेहरे पर आस्था और मुक्ति की उम्मीदें तो थी, लेकिन उनके कर्मों की छाया भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्होंने उन महिलाओं को भी देखा जिन्होंने अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को त्याग कर अपने पति के अलावा पराये पुरुषों से अवैध संबंध बनाए थे। उनके चेहरे पर एक विचित्र संयम और आशा थी, मानो गंगा के पवित्र जल में स्नान करते ही उनके जीवन के सारे दोष धुल जाएंगे। वहीं कुछ वृद्ध पुरुष भी थे जो अपनी संपत्ति और स्वार्थ के लिए अपने ही परिवार को सताते रहे थे। वे भी उस पावन संगम पर इस उम्मीद में आए थे कि एक डुबकी उनके पापों का भी हल्का कर देगी। माँ पार्वती ने देखा कि कुछ लोग जो समाज में ईर्ष्या, घृणा और हिंसा को बढ़ावा दे रहे थे, कुछ चोरी करने के उद्देश्य से तो कुछ व्यापार के उद्देश्य से, वे सभी उस स्थान पर पवित्रता का आभास लेकर पहुँचे थे। माता पार्वती ने यहाँ तक देखा कि कुछ लोग जो अपने पड़ोसियों से ईर्ष्या रखते थे, दूसरों की संपत्ति और अधिकारों पर लालच रखते नजर गराए हुए थे, वो भी इस भीड़ का हिस्सा थे। वे मानते थे कि गंगा का स्पर्श उनकी आत्मा की शुद्धि कर देगा। उन सभी चेहरों पर पवित्रता पाने की आकांक्षा तो थी, लेकिन माता को उनके हृदय में सच्चे प्रायश्चित और सुधार का कोई भाव नहीं दिखा। यह देखकर माता पार्वती का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने सोचा, क्या गंगा का पवित्र जल सच में इतने भारी पापों का प्रायश्चित कर सकता है? क्या इन लोगों का उद्धार केवल एक डुबकी से संभव है, जबकि उनके कर्म और मन अब भी दूषित है? क्या गंगा का पवित्र जल सच में इतने भारी पापों का प्रायश्चित कर सकता है? क्या इन लोगों का उद्धार केवल एक डुबकी से संभव है, जबकि इनके कर्म और मन अब भी दूषित है? माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, हे नाथ, गंगा स्नान को पाप नाशक और मोक्षदायिनी कहा गया है, फिर यह सभी श्रद्धालु स्नान करने के बाद भी दुखी क्यों हैं? क्या महाकुंभ में किया गया स्नान अब भी निष्फल हो गया है? क्या कलयुग में गंगा की शक्ति कम हो गई है? तब मंद मुस्कान के साथ भगवान शिव बोले, हे देवी गंगा में स्नान तभी फलदायी होता है जब उसे श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता के साथ किया जाए। केवल जल में डुबकी लगाना मात्र एक शारीरिक क्रिया है, लेकिन यदि मन और आत्मा शुद्ध न हो तो यह महान पावन स्नान निष्फल हो जाता है। यह केवल बाहरी स्वच्छता तक सीमित रहता है और आध्यात्मिक रूप से कोई प्रभाव नहीं डालता। गंगा स्वयं पवित्र है और पाप नाशिनी है, परंतु जब तक मनुष्य सच्चे हृदय से अपने पापों की क्षमा नहीं मांगता और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना नहीं रखता, तब तक वह इस पवित्र जल से लाभ नहीं उठा सकता। मैं तुम्हें कल इसका प्रमाण दूंगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि सच्चा स्नान केवल जल में प्रवेश करने से नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता
और समर्पण से होता है। मित्रों, वे दोनों माता पार्वती और भगवान शिव अदृश्य हो जाते हैं। फिर अगले दिन भगवान शिव ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और प्रयागराज के कुंभ स्थल पर भ्रमण करने लगे। वह थके हुए और दुर्बल दिखाई दे रहे थे। उन्होंने लोगों से सहायता मांगने के लिए कुछ कदम बढ़ाया, लेकिन तभी उनका संतुलन बिगड़ा और वह एक गहरे कीचड़ भरे गड्ढे में गिर पड़े। उनके शरीर पर कीचड़ और धूल लिपट गई और उनकी धोती भीगकर भारी हो गई। उन्होंने गड्ढे से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, किंतु उनकी कमजोर काया उन्हें यह प्रयास करने से रोक रही थी। तभी गंगा किनारे पर कुछ मौजूद श्रद्धालु अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। कुछ लोग स्नान कर रहे थे तो कुछ मंत्रोच्चारण में लीन थे। वहीं कुछ भक्त अपने पापों से मुक्ति पाने की आशा में ध्यान कर रहे थे, किंतु किसी ने भी उस वृद्ध ब्राह्मण की ओर ध्यान नहीं दिया। उनका शरीर थरथरा रहा था और उनके होंठ सूख गए थे, किंतु किसी को उसकी चिंता नहीं थी। यह दृश्य देखकर माता पार्वती का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने देखा कि लोग अपने पापों को धोने के लिए आए थे, लेकिन दया और सहानुभूति का अभाव उनमें स्पष्ट रूप से झलक रहा था। उन्होंने सोचा, क्या यह संभव है कि केवल एक डुबकी लगाकर लोग अपने पापों से मुक्त हो जाएं, जबकि उनके हृदय में संवेदना का अभाव है? क्या सच्ची पवित्रता केवल बाहरी स्नान से प्राप्त की जा सकती है? इस विचार के साथ माता पार्वती चिंतित होकर गड्ढे के पास बैठ गई। उन्होंने अपने करुणामय स्वर से पुकार लगाई, हे पुण्य आत्माओं, मेरे वृद्ध पति की इस गड्ढे में गिर गए हैं और बहुत कष्ट में है। कोई कृपा करके इन्हें बाहर निकालने में मेरी सहायता करे, परंतु ध्यान रहे केवल वही व्यक्ति इन्हें स्पर्श करे जो सर्वथा निष्पाप हो, अन्यथा उनके दिव्य तेज के कारण वह भस्म हो जाएगा। उसी समय गंगा में नहाकर लोगों की भीड़ जा रही थी और उस सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में वासना या पाप और कईयों के कुछ धर्म का भय हुआ, तो कई कानून से डर गए। तो कुछ लोगों ने तो माता पार्वती को यह भी सुना दिया कि मरने दे बूढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है, तू अभी सुंदर और बहुत ही जवान हो। वहीं कुछ दयालु चरित्रवान पुरुष थे। उन्होंने उस युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के विचित्र वचन सुनकर वे भी रुक गए, क्योंकि उन्होंने यह सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, हम पापी तो है ही, कहीं सहायता करते समय हम भस्म न हो जाए। इस स्त्री के कथन के अनुसार पापी लोग खुद से भस्म हो जाएंगे और हमें अपने पुण्य और पाप की गिनती कैसे पता होगी? मित्रों, किसी का भी साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और बस चले गए। अब तो संध्या हो चली। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देख आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। वह सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सका। गंगा स्नान करने आए श्रद्धालु अपने भीतर झांकने लगे, परंतु कोई भी स्वयं को पूर्णतः निष्पाप मानने का दावा नहीं कर सका। पूरे दिन लोग आते जाते रहे, परंतु कोई भी वृद्ध ब्राह्मण को बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर पाया। गंगा स्नान करने आए लोग यह सुनकर सहम गए। उन्होंने अपने भीतर झांक कर देखा और स्वयं को पाप मुक्त नहीं पाया। कोई भी वृद्ध ब्राह्मण को छूने का साहस न कर सका। दिन भर भीड़ आती जाती रही, परंतु कोई आगे नहीं बढ़ा। फिर संध्या होने पर एक युवा ब्राह्मण आया जो अभी अभी गंगा स्नान करके मंदिर की ओर जा रहा था। उसने माता पार्वती की पुकार सुनी और तत्काल वृद्ध ब्राह्मण को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए बढ़ा। माँ पार्वती ने उसे सचेत किया और कहा कि उन्होंने अपने मधुर किंतु करुणामय स्वर में पुकार लगाई और कहा, हे मेरे प्रिय बंधु, मेरे वृद्ध पति इस गड्ढे में गिर गए हैं और बहुत कष्ट में है, परंतु ध्यान रहे केवल वही व्यक्ति इन्हें स्पर्श करे जो सर्वथा निष्पाप हो, अन्यथा उनके दिव्य तेज के कारण वह भस्म हो जाएगा। अब वह युवक निडर होकर बोला, हे माता, मैं अभी भी महाकुंभ के पावन पर्व पर गंगा स्नान करके आया हूँ। मैंने सच्चे मन और श्रद्धा से डुबकी लगाई है और मुझे विश्वास है कि मेरे समस्त पाप धुल गए हैं। यदि गंगा माँ की कृपा से मैं अब भी शुद्ध नहीं हुआ तो फिर कोई भी शुद्ध नहीं हो सकता। मेरे मन में कोई संशय नहीं है। मैं अपने पुण्य कर्मों पर
विश्वास रखता हूँ और किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। उस युवक ने जैसे ही वृद्ध ब्राह्मण का हाथ पकड़ा कि एक चमत्कार हो जाता है। अचानक से बिजलियां चमकने लगी और चारों ओर कोहरा छाया। तब भगवान शिव ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश में देवताओं के नगारे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान शिव ने युवक को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे वत्स, केवल तुमने ही सच्चे हृदय से गंगा स्नान किया है। तुम्हारा मन निर्मल है और आत्मा पवित्र है, इसलिए तुमने श्रद्धा और विश्वास और भक्ति के साथ यह पुण्य कर्म किया है। जो व्यक्ति केवल दिखावे के लिए गंगा में स्नान करता है, उसका स्नान मात्र एक शारीरिक क्रिया बनकर रह जाती है, किंतु जो सच्चे हृदय से आत्मशक्ति की भावना रखता है वही वास्तविक रूप से पवित्र होता है और गंगा माँ की कृपा प्राप्त करता है। तुम्हारी इस निस्वार्थ सेवा से मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। मित्रों, भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, अब मैं तुम्हें उन स्त्रियों और पुरुषों के विषय में बताता हूँ जो निवस्त्र स्नान करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में स्नान के भी नियम निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। पौराणिक कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है कि निवस्त्र स्नान करने से जल देवता वरुण का अपमान होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोपियों को वस्त्र दान करके इस नियम की महत्ता बताई थी तथा गरुड़ पुराण के अनुसार स्नान करते समय पूर्वज हमारे आसपास होते हैं। यदि कोई निवस्त्र स्नान करता है तो पितृदोष का भागी बनता है और माता लक्ष्मी उसके घर से सदा के लिए विदा हो जाती है। निवस्त्र स्नान करने वाले व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संकट, मानसिक तनाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए यह शास्त्रों में वर्जित किया गया है। प्रिय भक्तगण, इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को वह नियम बताए जो गंगा स्नान के समय ध्यान में रखने चाहिए, ताकि स्नान केवल एक शारीरिक प्रक्रिया न रहे बल्कि आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक जागरूकता का भी माध्यम बने। मित्रों, भगवान शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुम्हें गंगा स्नान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण नियम बताता हूँ, इसे तुम ध्यान से सुनना। सबसे पहला, महाकुंभ में स्नान से न केवल शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं बल्कि व्यक्ति को आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। यह स्नान व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, मानसिक तनाव को दूर करता है और आत्मिक शांति प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त गंगा के पावन जल में स्नान करने से व्यक्ति अपने पिछले पापों से मुक्ति होकर पुण्य अर्जित करता है। दूसरा नियम, सुबह स्नान करने से न केवल आरोग्य, तेज बल और आयु की प्राप्ति होती है बल्कि यह मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति का भी माध्यम बनता है। नियमित रूप से प्रातःकाल स्नान करने से शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, मन निर्मल होता है और दिन भर कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। साथ ही यह पवित्रता और आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है, जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध होता है। तीसरा, स्नान के बिना कोई भी पूजा पाठ सफल नहीं होता, क्योंकि यह केवल शारीरिक शुद्धि ही नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि का भी साधन है। नियमित स्नान करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मन प्रसन्न रहता है और व्यक्ति दिन भर ऊर्जावान महसूस करता है। इसके अतिरिक्त स्नान आध्यात्मिक शुद्धि का भी माध्यम है, जिससे व्यक्ति मानसिक तनाव से मुक्ति पाता है और ध्यान व साधना के लिए उपयुक्त वातावरण प्राप्त करता है। पांचवा नियम, बीमार व्यक्ति को कमर तक जल में स्नान करना चाहिए। छठा नियम, सूर्योदय से पहले स्नान करना श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह शरीर को ऊर्जावान बनाता है, मन को शांत करता है और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। प्रातःकाल का जल पवित्र एवं शुद्ध होता है, जो तन और मन दोनों को निर्मल करने में सहायक होता है। सातवां, तेल लगाकर या मलमल कर नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। आठवां, गंगा तट पर कपड़े धोकर स्नान करना वर्जित है क्योंकि यह नदी के जल को अपवित्र करता है और गंगा के पवित्र प्रवाह में अशुद्धि लाने का कारण बनता है। ऐसा करना न केवल धार्मिक दृष्टि से अनुचित है बल्कि पर्यावरणीय संतुलन को भी बाधित करता है। 9वां, महाकुंभ के अवसर पर नदी में 11 या 21 डुबकियां लगाना
अत्यंत ही पुण्यकारी माना जाता है। यह न केवल शारीरिक शुद्धि का माध्यम है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। ऐसा कहा जाता है कि इन डुबकियों के माध्यम से व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के पापों से मुक्त होकर आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। इस पावन अवसर पर श्रद्धालु गंगा के जल में डुबकी लगाते हुए भगवान का स्मरण करते हैं और मोक्ष कामना करते हैं। 10वां, पवित्र नदियों में गंदगी नहीं बहानी चाहिए। 11वां श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से शुद्ध, पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है। विशेष रूप से गंगाजल को मोक्षदायिनी और पाप नाशिनी माना जाता है, जो न केवल शरीर की शुद्ध करता है बल्कि आत्मा को भी निर्मल करता है। और 12वां नियम, गंगा माता कहती है कि जो जहाँ भी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्नान के समय मेरा स्मरण करेगा, वहाँ मैं स्वयं आकर उसे पवित्र कर दूंगी और उसके समस्त पापों का नाश करूंगी। मेरा जल केवल बाहरी शुद्धि नहीं बल्कि आंतरिक पवित्रता और आत्म शुद्धि का भी माध्यम है। मित्रों, अब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, महाकुंभ केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्म शुद्धि, आत्म जागृति और आध्यात्मिक उन्नति का दुर्लभ अवसर है। इस पावन अवसर पर जो श्रद्धा, आस्था और संपूर्ण भक्ति के साथ गंगा में स्नान करते हैं, वही इसके वास्तविक पुण्य का अधिकारी बनता है। गंगा का जल स्वयं पवित्र और मोक्षदायिनी है, परंतु जब तक मनुष्य अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास नहीं करता, तब तक इसका पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता। मात्र शरीर को गंगाजल में डुबो देने से कोई पाप नहीं मिटते जब तक कि मन और आत्मा भी शुद्ध न हो। वास्तविक स्नान तभी होता है जब मनुष्य अपने समस्त पापों का परित्याग कर संकल्प ले कि वह धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेगा। पार्वती माता ने श्रद्धापूर्वक भगवान शिव के चरणों में शीश झुकाया और कहा, हे स्वामी, आपने मुझे वास्तविक गंगा स्नान का रहस्य समझाया और महाकुंभ में पूर्ण समर्पण भाव से स्नान करने से उनके समस्त पापों का नाश होगा। यह दिव्य स्नान उनके जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति लाएगा। माता लक्ष्मी का वास उनके घर में सदा बना रहेगा और उसका परिवार वैभवशाली तथा धन्य धान्य